नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो.com पे ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और ग्रहों के गोचर से संबंधित वीडियो लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ कि आने वाला अप्रैल महीना जो है वो कैसा गुजरेगा सभी राशियों के लिए। उसी में काल चक्र की जो 9वीं राशि है यानी धनु राशि का कैसा गुजरेगा आने वाला अप्रैल महीना, उस पर आधारित वीडियो है। और आइए देखते हैं, चूँकि ये जो गोचर होता है वो चंद्र राशि पर आधारित होता है, तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा जो वो 9 अंक में है, उन लोग के लिए वीडियो है, उन लोग के लिए एक मार्गदर्शन दे सकती है, उन लोग के लिए एक फ़ायदा पहुंचा सकती है कि उनका जो रोज़ का वो कर्म है वो किस तरह से किया जाए कि आने वाला समय जो है उनके लिए बेहतर चीज़ें लेके आए। इस पर आधारित एक वीडियो बनाते हैं गोचर में, और उसी पे फोकस भी रहता है। चूँकि नैसर्गिक कुंडली जो होती है वो आपको उस जगह ले आ चुकी रहती है जहाँ की आप आना चाहते हैं, लेकिन गोचर जो होता है वो ये बताता है कि जो आप अभी आज की डेट में काम कर रहे हैं उसका अगले महीने में, अगले 10 दिनों में, अगले 2 दिनों में क्या फल मिलेगा। तो ज्योतिष की दृष्टि से गोचर जो होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके कर्मों का तुरंत फल क्या हो सकता है ये बताता है। और आपकी मेंटल स्टेटस, आपके फाइनेंशियल स्टेटस कह लें, आपके सोचने के तरीके को, आपके सामाजिक स्थिति को, सभी को प्रभावित करता है गोचर। तो आइए देखते हैं कि धनु राशि जिसका कि लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है, उसके लिए अगला महीना कैसा गुजरेगा, अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा। गोचर की बात करें यदि हम, तो शनि राहु केतु चूँकि लंबे गोचर होते हैं वो एज यूजुअल ही आपके रहेंगे। शनि आपके दूसरे भाव में रहेगा मकर राशि में, और राहु केतु आपके छठे और 12वें भाव में रहेंगे। और इस साल ऐसे ही रहने वाले हैं। बड़ा गोचर जो एक होगा वो होगा बृहस्पति का। बृहस्पति 6 अप्रैल को जो है आपके सेकेंड हाउस से निकलेगा, जहाँ पे नीच भंग बना के शनि के साथ बैठा था, वहाँ से निकलेगा और ये आएगा तीसरे भाव में, शनि की ही राशि कुंभ में। यहाँ पे ये करीब 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। हालांकि देखा जाए तो बीच में वक्री होगा ये 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक, और वापस ये सेकंड हाउस में आपके जाएगा, अचल संपत्ति और वाड़ी के भाव में जाएगा। तो यहाँ पे ये शनि के साथ फिर से नीच भंग बनाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए तो बृहस्पति जो है ये पूरे साल जो है आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में रहेगा और अच्छे फल लेके आएगा, कह सकते हैं। बुध शुक्र मैंने 2 जगह दिखाए हैं। बुध शुक्र जो है वो आपके 15 अप्रैल तक जो है वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, बुध नीच भंग बना के, और शुक्र जो है सब उच्च का होके, कह सकते हैं। और उसके बाद जो है बुध और शुक्र जो है 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जो है वो आपके पंचम भाव में रहेंगे, जहाँ सूर्य भी रहेगा मेष राशि का उच्च का होकर 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। तो इतने ये गोचर थे। मंगल का भी एक बड़ा गोचर है जो कि आपके सप्तम भाव में हो रहा है। फिलहाल अभी अंगारक दोष बना के आपके छठे भाव में है, लेकिन ये मंगल का जो गोचर है वो 14 अप्रैल से लेके 2 जून तक ऐसे ही रहेगा आपके 7th हाउस में। ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, थोड़ी समस्याएं दे सकता है, कह सकते हैं। तो इतने ये गोचर थे। आइए अब समझने का प्रयास करें कि अलग अलग चीज़ों में मिलेगा क्या। खासतौर से बिजनेस और वेल्थ को यदि हम ले लें तो आपका 7वां भाव, दूसरा और 11वां भाव ये आपका प्रबल होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो 7वां भाव निश्चित रूप से प्रभावित है। मंगल यहाँ पे है, शत्रु क्षेत्रीय मंगल है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, या जो बिजनेस अभी आप कर रहे हैं उसको करने से पहले, ये इस पे सभी पे एक आपको फोकस करना होगा। कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में न लें, कोई भी चीज़ें ऐसी ना करें कि आगे चल के दूरदर्शिता का अभाव रहे और उसमें आपको एक हानि उठानी पड़े, एक प्रॉफिट ना हो आपको। ये चीज़ें करनी होंगी। वाड़ी पे किसी भी प्रोफेशनल तरीके से बात करना हो तो करें, पोलाइट होकर बात करें। वाड़ी पे नियंत्रण रखें। कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, किसी से एक कन्वर्सेशन करने जा रहे हो, उसमें जो है उग्रता नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूर आपको करनी होंगी। हालांकि बृहस्पति की देखेंगे आप 5वीं दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे, तो चीज़ों को थोड़ा डिटोरिएट किए रहेगा, कह सकते हैं, थोड़ा उसको मैनेज किए रहेगा। लेकिन मंगल का यहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय होना दिखाता है कि आपको थोड़ी समस्याएं व्यापार में होने वाली हैं, थोड़ी चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकती हैं। हालांकि लाभ के साधन आपके बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र जो रहेगा वो केंद्र में रहेगा, आपका लाभेश जो वो केंद्र में रहेगा उच्च के, तो लाभ के संसाधन बढ़ेंगे, खासतौर से उनके लिए जो कि बिजनेस कर रहे हैं शुक्र से रिलेटेड या बुध से रिलेटेड। और शुक्र बुध से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि आप ऑर्नामेंट्स में हो, या कॉस्मेटिक्स में हो, या ट्रैवल से संबंधित हो, एक्टिंग करते हो, ओरेटर हो, पब्लिकेशन से संबंधित हो, बुक के टीचर हो, इन लोगों के लिए संभावनाएं जो है विशेष रूप से बेहतर बनेंगी, कह सकते हैं, बिजनेस के उसमें। यदि कोचिंग आप चलाते हैं, यदि आप ट्रैवल का धंधा करते हैं, यदि आप ऑर्नामेंट्स का धंधा करते हो, तो इन सब चीज़ों में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लाभ मिलेगा इसमें। साथ ही शनि जो है आपके सेकंड हाउस में, जो कि अचल संपत्ति का भाव है, तो निश्चित रूप से शनि यहाँ पे बैठ के आपके अचल संपत्तियों की वृद्धि करेगा। शनि की आदत है धीमे धीमे करना, तो जो बिजनेस और जो लाभ आप कमाएंगे वो सारी चीज़ों की वृद्धि करेगा, लेकिन धीमे धीमे करेगा। यानी एट ए टाइम आप चाहेंगे कोई चीज़ बना लेना अचल संपत्ति, तो वो बनेगी तो ज़रूर, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक धीमापन जरूर रहेगा। हो सकता है आज की जगह 3 महीने बाद बने, 4 महीने बाद बने, बनेगी जरूर। शनि ये देगा जरूर आपको, स्वगृही है तो चीज़ें जो है बेहतर है आपके लिए। मंगल आपको ये बता रहा है, सजग कर रहा है अगले महीने के लिए।
कि पूरी तरह से सावधान हो के किसी भी पेपर पे साइन करना हो, किसी से बातचीत करनी हो, कोई नए बिजनेस के लिए जा रहे हो तो मन में एक शांति रहे, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी आने वाले महीने में, अप्रैल महीने में। नौकरी वालों के लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बढ़ोतरी के संसाधन ज़बरदस्त हैं। दशम भाव बुध का है और बुध जो है कुछ समय नीचभंग बना के रहेगा, कुछ समय पंचम भाव में रहेगा। पंचम और दशम में आपस में संबंध हो केंद्र और त्रिकोण में तो निश्चित रूप से बड़े शानदार फल मिलते हैं। सूर्य उच्च का है, ये भी दिखाता है कि आपके प्रशासनिक सहयोग बढ़े चढ़े रहेंगे उच्च अधिकारियों से, और समाज में उच्च वर्ग से सहयोग, पद में उन्नति होना, नौकरी में वो चीज़ पा जाना जहाँ आप जाना चाहते तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बिजनेस से बेहतर नौकरी वाले होंगे इस समय धनु राशि के लोग। नौकरी में एक अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। पराक्रम भाव में बृहस्पति का आना, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि बेहतर कंडीशन रहेगी नौकरी के लिए, एक तरह से कह सकते हैं आप। नौकरी वालों के लिए बिजनेस से ज़्यादा फायदेजनक स्थिति बनी है आने वाले अप्रैल के महीने में। तो प्रयास करिए, आप जो पाना चाहते हैं, यदि आपके पास ऐसे अवसर नज़र आते हैं तो ये उचित समय है प्रयास करने का। निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए ले लें और आपके फैमिली लाइफ के लिए ले लें तो स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं कि आपका पंचम भाव ज़बरदस्त प्रभावित है। सूर्य का यहाँ पे होना दिखाता है कि आप यदि प्रशासन से संबंधित किसी कार्य में नौकरी पाना चाहते हैं और पुलिस में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, या कह सकते हैं IAS PCS का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई अथॉरिटी वाली पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा ही अच्छा एक अवसर मिलेगा। यहाँ पे सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी मिलेगा, यहाँ पे सूर्य मेष राशि का उच्च का मिलेगा। तो प्रशासन से संबंधित चीज़ में दशम भाव का लॉर्ड जो पंचम में बैठा और पंचम उच्च का हो तो निश्चित रूप से प्रशासन से संबंधित किसी क्षेत्र में नौकरी बड़ी अच्छी मिलती है। तो यदि आपका कोई इस तरह का रिजल्ट आने वाला था या आने वाले समय में आप आज एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आएगा, तो आज आपका ये समय इतना अच्छा बेहतर बना हुआ है कि यदि आप पूरे कर्म करके अपने एग्ज़ाम देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय में गोचर थोड़े बहुत ख़राब भी हो, लेकिन आज का वो फल आपको ज़रूर वहाँ मिलेगा। तो पूरा प्रयास करिए। स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर अवसर मिला हुआ है और प्रशासन में उच्च पद पे जाने का बड़ा ही शानदार एक अवसर बना हुआ है। निश्चित रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ कह सकते हैं। सप्तम में मंगल का होना और पंचम में सूर्य का होना दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा ख़राब तो है ही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत तनाव रहना और आपस में मनमुटाव रहना, ये सारी चीज़ें तो ज़रूर रहेंगी यहाँ पे। और शनि भी चूँकि सेकंड हाउस में है तो बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबिलिटी हारमोनी नहीं देगा यहाँ पे। एक और ख़राब चीज़ ये है कि सूर्य का पंचम में होना, मंगल का सेवंथ में होना एबॉर्ट होने के खतरे बढ़ा देता है। यदि कोई महिला एबॉर्ट प्रेग्नेंट है तो उसको थोड़ा सजग रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य पंचम में रहे और मंगल जो है वो सप्तम में रहे तो एबॉर्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। हालांकि शुक्र बुध यहाँ पे कन्या संतति देने की भी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन एबॉर्शन से बचने के बाद तो पूरा अपना ध्यान रखें, पूरा केयर करें कि एबॉर्शन की संभावनाएं न रहें, ना के बराबर रहें। बाकी कन्या संतति होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे बन जाती हैं, तो एबॉर्शन से बचें थोड़ा और अपने आप को संभाल के रखें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा आपस में एक कंपेटेबिलिटी के लिए आपस में नम्रतापूर्ण व्यवहार करें, पोलाइटनेस रखें, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। थोड़ी संभावना इसकी कम है कि आपस में वो हो, लेकिन फिर भी थोड़ी संभावनाएं है कि आपस में मनमुटाव रहेगा। कुछ ना कुछ कारण ऐसे बनेंगे जो कि आपस में एक दूरियां थोड़ी बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी रहेंगी। हेल्थ और ट्रैवल की यदि हम बात करें कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, तो हेल्थ के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पाप प्रभावित नहीं है। राहु यहाँ पे मति भ्रम कहता है, सर में दर्द होना या चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना, ये सारी चीज़ें ही राहु देता है। बहुत कुछ ऐसी संभावनाएं नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि किसी और ग्रह की जो पाप दृष्टि है वो आपके इस भाव पे नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्रयास करें यदि आप अपने डेली रूटीन को फॉलो करें और डॉक्टर से मिलते रहें, कह रहे हैं तो, और दवाओं को लेते रहें, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है आपके लिए। हेल्थ आपका जो है इस महीने में बेहतर रहेगा, बेहतर कंडीशन रहेगी इसकी। ट्रैवल की यदि हम बात करें तो ट्रैवल के लिए आपका चौथा, 12वां और 8वां भाव जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, जो कि यहाँ पे फिलहाल अभी बहुत नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त यात्रा के कोई योग नहीं है। घूमने फिरने से संबंधित यात्राएं आप कर सकते हैं। खासतौर से शुक्र जब तक आपके चतुर्थ भाव में है तो भोग विलास में आपको लिप्त जरूर करेगा, आपको सांसारिक सुखों को पाने के लिए प्रेरित करेगा। तो इनसे संबंधित यात्रा आप कर सकते हैं। इससे संबंधित जगहों पर घूम सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए, रिसोर्ट जाना, पिकनिक पे जाना, या कह सकते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए दूर कहीं जाना, ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ पर देगा आपको। लेकिन व्यापारिक यात्राएँ या पढ़ाई लिखाई से संबंधित यात्राएँ, विदेश यात्राएँ, पढ़ाई लिखाई से संबंधित या किसी काम से संबंधित फिलहाल
बहुत नहीं है इस समय। घूमने फिरने से संबंधित यात्राओं के योग जो हैं इस समय आपकी कुंडली में ज़्यादा बने हुए हैं। तो इतनी चीज़ें थी जो कि आपको प्रभावित कर रही हैं अप्रैल के महीने में, और हेल्थ पे थोड़ा अपने आप ध्यान दें। बाकी चीज़ें बेहतर हैं। बिजनेस आपका थोड़ा हो सकता है स्थिर गति से चले। नौकरी वालों के लिए बहुत ही बेहतर कंडीशन है। अपने अवसरों को न खोएं, वो तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता उन्हें मिलने वाली है। तो इतनी चीज़ें करें फिलहाल। बाकी शनि और मंगल की आराधना जरूर करें। मैं बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि शनि मंगल कहीं ना कहीं से प्रभावित जरूर करते हैं कुंडलियों को। मंगल की आप देखेंगे 8वीं दृष्टि भी शनि के साथ है, और मंगल आपका सप्तमेश है, शनि द्वितीयेश है, यानी पारिवारिक भाव में, व्यापार के भाव में, इन दोनों का कहीं ना कहीं से असर जरूर है। तो इसके पाप प्रभाव में कमी लाएं। थोड़ा मंगल के और शनि के आराध्य देव जो होते हैं हनुमान ही होते हैं, जीवित देव माने जाते हैं कलयुग के, उनकी आराधना करें। और इसके जो बुरे प्रभाव हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी, और आपके सत्कर्मों में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, और चीज़ें जो हैं आपको वो बेहतर मिलेंगी। क्योंकि कर्म अच्छे होते हैं तो मन में एक ऊर्जा और आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। तो व्यक्ति जो है सकारात्मक सोच एक उसके अंदर डेवलप होती है। तो वो चीज़ें सारी होंगी, आपको चीज़ें भी बेहतर मिलेंगी। तो मेरी शुभकामनाएं कि आपको आपका लक्ष्य मिले, और आपके जो सोची हुई चीज़ें हैं आपको वो आसानी से